को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर हिंदू मुसलमान कराने का आरोप लगाया है। हमारे साथ में इस समय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। दानिश जी, किस तरह से आप देखते हैं, ओम प्रकाश राजभर बड़ी चर्चा चली कि आजकल भाजपा से करीबियां हो रही हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा से धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती है। हमने समाज के सभी जाति धर्म मजहब के लोगों के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। जिस तरीके से 2014 से लेकर अब तक केंद्र में और 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में हर दिन जो सरकार ने जनता के विकास को बिना जाति धर्म मजहब देखे सुनिश्चित किया है, चाहे कोई भी जाति धर्म के मजहब के लोग हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, विकास सब तक पहुंचना चाहिए। इस सोच को रखने वाली हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने धरातल पे ईमानदारी से काम किया है और इसी काम ने आम जनमानस के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। अगर हमारे काम के प्रति जनता को विश्वास नहीं होता तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ या 2022 में फिर से जो विधानसभा चुनाव हुआ, इन दोनों चुनाव में न केंद्र में मोदी जी जीतते न उत्तर प्रदेश में योगी जी जीतते। दोनों ही जगह मोदी जी और योगी जी के जीतने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे आम जनमानस को विश्वास है और हम जनता के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेही के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दानिश जी, एक चीज़ उन्होंने और कही कि एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करके बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को साथ लाने के लिए वो लोग कहीं पसमानदा सम्मेलन करा रहे हैं, कहीं 3 तलाक का कानून लेकर आ रहे हैं। देखिए, सही मायनों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सही मायनों में कोई चाहता है कि मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़े, मुस्लिम समाज में एजुकेशन आए, मुस्लिम समाज के नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, हमारी जो बहनें हैं उनको एम्पावर करें हम, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर कदम आप देखिए कि हमने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के बेहतरी के लिए काम किया है। इसीलिए आज मुस्लिम समाज को भी हमारे सरकार के प्रति विश्वास है। आप देखिए, आजमगढ़ का जो लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो या रामपुर का विधानसभा उपचुनाव हो, जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। स्पष्ट मतलब है कि आज भाजपा के साथ मुस्लिम समाज भी कदम से कदम मिलाकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यही बात वो कह रहे हैं कि एक तरफ खाई बना रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये सब काम भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए राजनीति करती है, समाज सर्वोपरि है इस भाव के साथ राजनीति करती है। समाज में हमको एकता कायम करनी है, समाज में विकास कायम करना है, इस भाव के साथ काम करती है। कोई भी किसी को भी ऐसी सोचने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करती है। विपक्षी दल चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जाति धर्म के नाम पे इन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया, समाज को गुमराह रखने का काम किया, जाति धर्म मजहब का डर दिखा के वो सत्ता में आकर अपना राजनीतिक स्वार्थ उन्होंने पूरा करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ समाज के हर तबके को विकास की तरफ आगे ले जाने के लिए, खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाई और जो पसमानदा भाई, जो बैकवर्ड मुस्लिम है, उन पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे स्कॉलरशिप स्कीम हो, चाहे मदरसा का आधुनिकीकरण हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहाँ पिछड़ा मुसलमान पसमानदा मुसलमान रहता है उसका इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हो, वहाँ ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, स्कूल, स्टेडियम बनाने का काम हो, साफ पेयजल लाने का काम हो, हर कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरी है। इसीलिए आज चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और डबल इंजन की सरकार यानी मोदी सरकार और योगी सरकार पे है। एक सवाल इससे इतर, बसपा जो है वो लगातार युवाओं की फौज तैयार करने में लगी हुई है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बूथ स्तर पे जितनी कमेटियां बाकी हैं प्रदेश में, युवा चेहरे ज़्यादा दिखेंगे, रिपोर्ट कार्ड बनेगा उनका और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो युवाओं की एक फौज आपके लिए चुनौती नहीं होगी बसपा की स्ट्रेटेजी? देखिए, निश्चित तौर पे ऐसी कोई चुनौती नहीं है। हमने सबका साथ सबका विकास, युवाओं की तरक्की के लिए जितना काम मोदी सरकार योगी सरकार ने किया, युवाओं को चाहे रोजगार देने की बात हो, युवाओं को अच्छी शिक्षा देने की बात हो, युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने का बात हो, युवाओं को MSME से जोड़ने का बात हो, युवाओं के उद्योग को बढ़ावा देने का बात हो, ODOP के माध्यम से युवाओं को जो है प्रशिक्षण देके उनको रोजगार से जोड़ने की बात हो। सही मायनों में आज युवाओं के अंदर ये बात है कि सच्ची हितैषी युवाओं की कोई है तो हमारी भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और कोई भी पार्टी, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, कितनी भी कोशिश कर ले रिझाने की युवाओं को, लेकिन हमारे युवा आज जागरूक है और जानता है कि युवा शक्ति को सशक्त करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। एक सवाल और, नवरात्र के अवसर पे
संसद में अवकाश हुआ और इसे लेकर जो सपा सांसद हैं एसटी हसन, उनका एक बयान आता है, वो कह रहे हैं कि भाई रमज़ान शुरू होने उस पर भी अवकाश होना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं सभी त्योहारों पर अवकाश होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी बेवजह के मुद्दे उठाकर समाज का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन समाज जानता है कि समाजवादी पार्टी का ये केवल एजेंडा है अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का। समाजवादी पार्टी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से समाज में अलगाव पैदा किया जाए, लेकिन आज देश, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश ये विकास की बात सुनना पसंद करता है, ये तरक्की की तरफ आगे बढ़ना पसंद करता है, इसको एकता और भाईचारे की बातें पसंद है। और इस देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म मजहब के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने जो पर्व हैं, तीज है, त्यौहार हैं, वो अपने रिचुअल्स हैं वो मनाते हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ, सुरक्षा के साथ, और हम सब एक साथ मिलजुल के अपने प्रदेश की और देश की तरक्की में अपनी सहभागिता भी निभा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने एक चीज़ कही है, जो अभी सारस से वो मिलने गए, उसे देखा, कह लगे हम मिल के आए इसलिए उसको जेल में भेज दिया गया। एक को व्यक्ति वो भी है जो मोर को दाने खिलाते हैं, तो क्या उस मोर को भी जेल भेज देंगे, उन्हें भी बाहर कर देंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आज समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। जिस तरीके से ईमानदारी से सरकार धरातल पे काम कर रही है, तो विपक्ष के पास, समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है सरकार को घेरने का। इसीलिए इस तरीके के जो बेवजह की बातें उठाकर समाज का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती है। जनता जानती है कि ये चीज़ें केवल और केवल वो अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। उनको ना तो जनता के विकास से कोई मतलब है, ना समाज के विकास से कोई मतलब है, ना प्रदेश के विकास से कोई मतलब है। और जब यही समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो इन्होंने केवल सत्ता का दुरुपयोग किया अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए। वो कह रहे हैं पशु पक्षियों के भी दुश्मन हैं आप लोग। जितना हमारे राज्य में आम जनमानस, पशु पक्षी, पर्यावरण जितना सुरक्षित है, इतना किसी राज्य में सुरक्षित नहीं था। हमने कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। हमने उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ाया। हमने उत्तर प्रदेश के वन और जीवों को संरक्षित करने के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण को हमने संरक्षित करने के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश के जंगलों को और अच्छा करने के लिए हमने काम किया। हमने अभी देखिए लखनऊ में हमारी नाइट सफारी, वाइल्ड सफारी शुरू होने जा रही है। तो हम तो लगातार पर्यावरण से जुड़ के अपने प्रदेश को संरक्षित करते हुए विकास की तरफ आगे ले जा रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ें समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।